यह कहानी सिर्फ एक जवान की नहीं है, बल्कि हर उस बेटे की है जो अपनी वर्दी और अपने पिता दोनों की इज्जत के लिए जीता है। देश की सीमाओं पर खड़ा जवान जब दुश्मन की गोली खाकर भी मुस्कुराता है, तो उसके पीछे उसकी माँ का आशीर्वाद और उसके पिता की सीख छुपी होती है। लेकिन जब उसी पिता को अपने ही गांव में अपने ही देश के कानून के रखवालों से अपमान झेलना पड़े, तब जवान का खून कैसे खौल न उठे। यही किस्सा है अरविंद सिंह का, भारतीय सेना का सूबेदार, जिसने अपने बूढ़े पिता की बेइज्जती पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा थाना, पूरा सिस्टम उसके आगे झुक गया। यह कहानी है जवान के गुस्से और सिस्टम की सलामी की। आइए कहानी की ओर चलते हैं। गांव की सुबह हमेशा की तरह थी। सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो हल चलाते किसान और बैलों की घंटियां पूरे माहौल में संगीत भर देती। गांव के बुजुर्ग रामदयाल सिंह भी अपनी लाठी लेकर चौपाल पर बैठने जा रहे थे। उम्र करीब 60 साल, चेहरा झुर्रियों से भरा, पर आंखों में ईमान और आत्मसम्मान की चमक अब भी बरकरार थी। रामदयाल गांव के बुजुर्गों में सम्मानित थे। जब भी गांव में कोई झगड़ा होता, लोग उन्हीं के पास आकर सुलह करवाते। उनका मान गांव में बहुत था, लेकिन सम्मान जितना बड़ा हो, दुश्मन भी उतने ही बनते हैं। गांव के दबंग ठाकुर महेंद्र और उसके लड़के अक्सर जमीन हड़पने और गरीबों को डराने का काम करते। कई बार रामदयाल ने उनका विरोध किया और गांव वालों का पक्ष लिया। इस बार मामला बढ़ गया। एक दिन खेत की मेड़ को लेकर झगड़ा हुआ। ठाकुर ने अपनी जमीन ज्यादा बताने की कोशिश की। रामदयाल ने साफ कह दिया, बेटा, झूठ बोलने से जमीन नहीं बढ़ेगी, ईश्वर सब देख रहा है। यह सुनकर ठाकुर का खून खौल गया। उसने सोचा, इस बूढ़े को सबक सिखाना पड़ेगा। दूसरे ही दिन ठाकुर ने पुलिस चौकी में अपने रसूख का इस्तेमाल किया और शिकायत दर्ज करवा दी कि रामदयाल ने उसके साथ मारपीट की और धमकी दी है। पुलिस को तो बहाना चाहिए था। वे तुरंत जीप भेजकर रामदयाल को पकड़ लाए। थाने का दृश्य गांव के आंगन से बिल्कुल अलग था। वहां ईंट पत्थर की दीवारों पर खाकी वर्दी का घमंड चढ़ा हुआ था। जैसे ही रामदयाल को थाने में लाया गया, एक हवलदार ने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ बुजुर्ग, तू बड़ा नेता बनता है गांव का, चल यहाँ सब सच्चाई निकलवा देंगे। रामदयाल ने शांत स्वर में कहा, बेटा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने तो बस सच कहा था। लेकिन सच की कीमत थाने में कौन समझता है। एक सिपाही ने उनकी लाठी छीन ली और जबरदस्ती कुर्सी पर बैठा दिया। एसएचओ ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, तू खुद को पंचायत का बड़ा आदमी समझता है, यहाँ तेरी अकड़ निकाल दूंगा। उस वक्त थाने में मौजूद कुछ लोग हंस पड़े। रामदयाल के चेहरे पर अपमान की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा, काश मेरा बेटा अरविंद यहाँ होता। वह समझाता कि इज्जत छीनने से पहले किसी की उम्र और मेहनत देखनी चाहिए। दूसरी तरफ गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। रामदयाल जी को पुलिस पकड़कर ले गई। लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे और वहीं से किसी ने यह खबर अरविंद सिंह तक पहुंचा दी, जो सेना से छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। अरविंद उस समय अपने छोटे बेटे के साथ खेत में घूम रहा था। जैसे ही यह बात उसके कानों तक पहुंची, उसके कदम रुक गए। उसकी आंखें लाल हो गई, चेहरे पर खून का रंग चढ़ आया। उसने बच्चे को घर भेजा और तुरंत लपककर चौपाल पर पहुंचा। वहां गांव वाले परेशान खड़े थे। अरविंद बेटा, तेरे बाबू को पुलिस ने उठा लिया है, झूठा इल्जाम लगाया गया है, थाने में उनसे बदतमीजी हो रही है। अरविंद के भीतर ज्वालामुखी फट पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई, गला परक पड़ा। उसने बस इतना कहा, जिस पिता ने मुझे इस मिट्टी से प्यार करना सिखाया, उसकी बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरविंद ने अपने बैग से सेना का पहचान पत्र निकाला और सीधा थाने की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसका हर कदम भारी होता जा रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। यह उस बेटे का तेज था जो पिता की इज्जत के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। गांव के लोग उसके पीछे पीछे चल पड़े। पूरा गांव मानो उसके साथ हो। रास्ते में किसी ने कहा, जवान जा रहा है, अब तो थाना कांपेगा। थाने की दीवारें अब भी खामोश थीं, पर कुछ देर में वे दीवारें उस आवाज को सुनने वाली थी, जिसे न सीमा रोक पाई थी, न ही गोलियों की बौछार। थाने का माहौल हमेशा की तरह था। हवलदार मेज पर बैठे बीड़ी सुलगा रहे थे, कुछ सिपाही फाइलें पलट रहे थे और बीच बीच में आने जाने वालों पर धौंस दिखा रहे थे। बुजुर्ग रामदयाल अब भी एक टूटी सी कुर्सी पर बैठे थे। आंखों में बेबसी थी, लेकिन सिर ऊंचा था। उन्होंने अपनी उम्र और अनुभव में बहुत कुछ सहा था, पर आज जो हो रहा था वो उनके लिए असहनीय था। तभी बाहर से जूतों की मजबूत आहट सुनाई दी। दरवाजा जोर से खुला और भीतर दाखिल हुआ अरविंद सिंह, भारतीय सेना का सूबेदार। हालांकि वह आर्मी की वर्दी में नहीं था, पर उसके चेहरे की कठोरता, आंखों का तेज और चाल की सख्ती देखकर हर कोई समझ गया कि ये कोई आम आदमी नहीं। गांव के कई लोग भी उसके पीछे पीछे थाने तक आ पहुंचे थे। थाने में अचानक सन्नाटा छा गया।
अरविंद ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सबसे पहले उसकी नजर अपने पिता पर पड़ी। बुजुर्ग रामदयाल की आंखें उसे देखते ही भर आईं। वो कुछ कहना चाहते थे मगर होंठ कांप रहे थे। अरविंद का खून खौल उठा। वो सीधा एसएचओ की टेबल पर जाकर जोर से हाथ पटकता है। धड़ाम, पूरा थाना गूंज उठा। अरविंद, कड़क आवाज में, कौन है यहाँ का इंचार्ज? किसने हिम्मत की मेरे पिता को इस हालत में बिठाने की? बताइए, किसका आदेश था? एसएचओ, जो आराम से कुर्सी पर बैठा था, पहले तो तिरस्कार भरी नजर से बोला, तू कौन होता है सवाल पूछने वाला? यहाँ हम कानून के रखवाले हैं। तेरे बाप पर इल्जाम है, इसलिए बैठा रखा है। अरविंद की आंखें और भी लाल हो गईं। उसने जेब से अपना आर्मी कार्ड निकाला और टेबल पर पटकते हुए कहा, नाम सूबेदार अरविंद सिंह, भारतीय सेना। ये वही सेना है जो सीमा पर रात रात भर जाग कर तुम्हारी नींद सुरक्षित करती है। ये वही सेना है जो गोली खाकर भी तुम्हें चैन की सांस देती है। और ये वही सेना है जिसका बेटा आज अपने पिता को यहाँ बेइज्जती झेलते देख रहा है। अब बताओ, ये कानून है या गुंडागर्दी? पूरा थाना सन्ना था। हवलदारों के हाथ में पकड़ी बीड़ी कांपने लगी। कुछ सिपाही तुरंत खड़े हो गए। गांव के लोग जो बाहर खड़े थे, दरवाजे पर भीड़ लगाकर ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में गर्व और गुस्सा दोनों थे। एसएचओ, थोड़ा घबरा कर देखिए, आवाज नीची रखिए। ये थाना है, आपका आर्मी कैंप नहीं। यहाँ का हिसाब किताब हमसे चलेगा। अरविंद, गर्जना में, थाना जनता की सुरक्षा के लिए होता है या निर्दोषों की इज्जत उतारने के लिए? मेरे पिता ने इस गांव की सेवा की है। झूठे मामले में फंसाना तो दूर, आपने उन्हें अपमानित किया। याद रखो, आज मैं अकेला खड़ा हूँ, पर मेरे पीछे वह फौज खड़ी है जो सरहद पर मौत को आंख दिखाती है। तुम सोच भी नहीं सकते जवान का गुस्सा कैसा होता है। अरविंद की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हर शब्द ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने हथौड़ा बजाया हो। रामदयाल धीरे से बोले, बेटा, मैं ठीक हूँ, तू गुस्सा मत कर। अरविंद उनके पास जाकर उनके पैर छूता है और धीरे से कहता है, बाबूजी, जब तक ये बेटा जिंदा है, कोई आपकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। इतना कहते ही उसने एसएचओ की ओर देखा। आज और अभी आप मेरे पिता से माफी मांगेंगे, नहीं तो मैं यहाँ खड़े खड़े डीएम और एसपी को फोन करके पूछूंगा कि एक जवान के पिता की इज्जत से खेलने का अधिकार किसने दिया। ये सुनकर एसएचओ का चेहरा उतर गया। थाने के बाकी पुलिस वाले आपस में कानाफूसी करने लगे। ये वही अरविंद है ना, जिसने कश्मीर में आतंकियों का सफाया किया था? हाँ, अखबारों में खबर आई थी, इसे मेडल भी मिला था। गांव वाले अब जोर जोर से बोलने लगे, जवान सही कह रहा है, हमारे रामदयाल निर्दोष हैं, पुलिस ने दबंगों के कहने पर फंसाया है। थाने का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। एसएचओ को समझ आ गया कि मामला उसके हाथ से निकल रहा है, लेकिन उसकी अकड़ अब भी पूरी तरह टूटी नहीं थी। वो बोला, देखिए सूबेदार जी, मामला बड़ा है, आप ऐसे धमकी नहीं दे सकते। अरविंद ने बीच में ही उसकी बात काट दी। धमकी? जवान धमकी नहीं देता। जवान सिर्फ दो काम करता है, या तो सम्मान देता है या फिर इज्जत से कुचल देता है। उसकी आवाज में ऐसी आग थी कि हर कोई थरथरा उठा। गांव वालों ने वाह बेटा, अब मामला यही नहीं रुका। अरविंद ने वहीं से अपना मोबाइल निकाला और सीधे डीएम ऑफिस फोन मिलाया। कॉल पर साफ आवाज गूंजी, सर, मैं सूबेदार अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। थाना प्रभारी ने मेरे पिता को झूठे मामले में फंसाकर अपमानित किया है। यदि अभी कार्रवाई नहीं हुई तो मैं इस मामले को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाऊंगा। डीएम ने तुरंत जवाब दिया, सूबेदार जी, आप शांत रहिए, मैं और एसपी अभी थाने पहुंच रहे हैं। इतना सुनते ही थाने में जैसे तूफान आ गया। एसएचओ का रंग उड़ गया। सिपाही इधर उधर भागने लगे। गांव वाले जोर जोर से बोलने लगे, देखा, जवान का गुस्सा क्या होता है, अब पूरा सिस्टम हिलेगा। थाने की दीवारें अब गवाही देने लगी थीं कि जब जवान गरजता है तो सिर्फ दुश्मन नहीं, पूरा सिस्टम भी कांप उठता रहे। अरविंद की दहाड़ से पूरा स्टाफ सन्न पड़ा था और जब से उसने डीएम को फोन किया था, हर पुलिसकर्मी की आंखों में डर साफ दिखने लगा। हवलदार धीरे से अपने साथी से बोला, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया रे, आर्मी वाला है, ऊपर से डीएम तक फोन चला गया, अब तो गजब होना है। बाहर खड़े गांव वाले भी गहमागहमी करने लगे। किसी ने कहा, आज तक हमने देखा था पुलिस वालों का रौब, पर आज पहली बार पुलिस डरते हुए दिख रही है। थाने के एसएचओ की हालत सबसे ज्यादा खराब थी। वो अपने केबिन में टहलते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, ये जवान तो सीधे सीधे मेरी नाक कटवाएगा। अगर डीएम यहाँ आ गया तो नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। अरविंद ने उसकी घबराहट साफ पहचान ली। वो सीधा उसके सामने जाकर बोला, अरविंद कड़क आवाज में, डर तो तुम्हें अभी से लग रहा है? सोचो, जब डीएम आएगा और पूछेगा कि एक फौजी के पिता का अपमान किसने किया, तब तुम्हारा चेहरा कैसा होगा? एसएचओ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें साफ चमक रही थी। करीब आधे घंटे बाद थाने के बाहर गाड़ियों का शोर सुनाई दिया।
डीएम की सफेद गाड़ी और एसपी की जीप धूल उड़ाती हुई आकर रुकी। उनके साथ कई पुलिस अधिकारी भी थे। गांव वाले हल्ला मचाते हुए कहने लगे, देखो डीएम साहब खुद आ गए। जवान का गुस्सा रंग लाया। जैसे ही डीएम और एसपी थाने के अंदर दाखिल हुए, पूरा थाना चौकन्ना हो गया। सभी पुलिस वाले तुरंत खड़े हो गए। एसएचओ के चेहरे पर नकली मुस्कान आ गई, लेकिन उसकी आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। डीएम तेज स्वर में, क्या हो रहा है यहाँ? हमें शिकायत मिली है कि एक बुजुर्ग किसान तो झूठे मामले में फंसाकर अपमानित किया गया है, और ये सब एक फौजी के पिता के साथ हुआ। पूरा थाना खामोश। किसी की हिम्मत नहीं थी जवाब देने की। अरविंद आगे बढ़ा। उसकी आवाज दमदार और सख्त थी। अरविंद, सर मैं सूबेदार अरविंद सिंह। मेरे पिता जो इस गांव में ईमानदारी और सेवा के लिए जाने जाते हैं, उन्हें दबंगों के कहने पर यहाँ लाकर बिठाया गया। उनकी लाठी छीनी गई, उनसे बदतमीजी की गई। एक बूढ़े किसान का सम्मान तार तार कर दिया गया। ये वही पिता है जिनकी सीख ने मुझे सरहद पर खड़ा किया, और ये वही थाना है जहां मेरे पिता को अपराधी बना दिया गया। सर, सीमा पर हम खून बहाते हैं ताकि देशवासी सुरक्षित रहे, लेकिन क्या हमारे माँ बाप यहाँ अपमानित होंगे? अगर ये कानून है तो ये कानून नहीं, अन्याय है। उसके हर शब्द में आग थी। डीएम और एसपी गंभीर होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। गांव वाले बाहर से सही कह रहा है कि आवाजें लगाने लगे। एसपी तेज लहजे में, एसएचओ ये सब कैसे हुआ? किसकी इजाजत से एक निर्दोष बुजुर्ग को बिना सबूत बिठाया गया, और उनसे बदसलूकी किसने की? एसएचओ के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसने रुक रुक कर कहा, सर ये गलतफहमी हो गई थी। शिकायत आई थी तो हमने। डीएम डांटते हुए, गलतफहमी? क्या आपको समझ नहीं कि हर शिकायत पर कार्रवाई सबूत देखकर होती है? यहाँ तो आपने सम्मानित किसान को बेइज्जत कर दिया। आप जानते हैं ये किसके पिता है? ये उस सूबेदार के पिता है जिसने देश के लिए अपनी जान दांव पर लगाई है, और आप लोग, शर्म आनी चाहिए। एसएचओ के माथे से पसीना टपक रहा था। बाकी पुलिसकर्मी भी सिर झुकाए खड़े थे। अरविंद ने उस पल अपने पिता का हाथ थामा और कहा, बाबूजी अब देखिए सच कैसे सबके सामने आता है। आप निर्दोष थे, हैं और रहेंगे। आपकी इज्जत इस मिट्टी का ताज है। रामदयाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तूने आज साबित कर दिया कि तू सिर्फ सीमा का सिपाही नहीं, अपने पिता की इज्जत का रखवाला भी है। डीएम ने तुरंत आदेश दिया, रामदयाल जी को सम्मानपूर्वक रिहा करो। उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को तुरंत खत्म किया जाए, और हाँ, एसएचओ और संबंधित पुलिसकर्मी माफी मांगे, अभी और इसी समय। थाने का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। वही पुलिस जो अभी तक अकड़ में थी, अब शर्म से झुकी हुई थी। एसएचओ आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, रामदयाल जी, हमसे गलती हुई। आप हमारे बड़े हैं, हमें माफ कर दीजिए। रामदयाल ने शांत स्वर में कहा, गलती इंसान से होती है बेटा, लेकिन याद रखना, किसी की इज्जत छीनने से पहले अपनी इंसानियत देखना। गांव वालों ने तालियां बजाकर इस पल को ऐतिहासिक बना दिया। किसी ने जोर से कहा, वाह सूबेदार, वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि जवान सिर्फ सीमा पर नहीं, हर जगह न्याय का प्रतीक है। अरविंद अब भी गंभीर था। उसने डीएम और एसपी से कहा, सर मेरी मांग सिर्फ माफी की नहीं है, मेरी मांग है कि गांव के उन दबंगों पर भी कार्रवाई हो जिनकी वजह से मेरे पिता पर झूठा आरोप लगाया गया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो समझ लीजिए कि ये जवान चुप नहीं बैठेगा। डीएम ने दृढ़ आवाज में कहा, बिल्कुल, हम उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी और न्याय दिलाया जाएगा। उस वक्त थाने की हवा गवाही दे रही थी कि एक अकेले जवान के गुस्से ने पूरा सिस्टम हिला दिया था। गांव वाले गर्व से कहते रहे, आज कानून ने नहीं, जवान की आवाज ने इंसाफ दिलाया है। थाने का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कुछ देर पहले जहां खाकी वर्दी की अकड़ और घमंड था, वहीं अब सन्नाटा और झुकी हुई नजरें थीं। गांव वाले भी हैरानी से ये नजारा देख रहे थे। क्या वाकई पुलिस वाले अब सलाम करेंगे उस जवान को जिसके पिता का उन्होंने अपमान किया था? पिता का गर्व। रामदयाल की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उन्होंने अपने बेटे अरविंद का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, आज तूने मेरे लिए नहीं बल्कि हर उस बूढ़े बाप के लिए लड़ाई लड़ी है जिसकी इज्जत अक्सर इन थानों में कुचली जाती है। तूने साबित कर दिया कि जवान की ताकत सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि अपने समाज की रक्षा में भी है। अरविंद ने झुककर पिता के पैर छुए और कहा, बाबूजी, आपके संस्कार ही मेरी असली ताकत है। सरहद पर लड़ना मैंने सेना से सीखा, लेकिन सच्चाई और न्याय पर डटे रहना मैंने आपसे सीखा है। डीएम का आदेश। डीएम ने पूरे थाने को संबोधित करते हुए कहा, आज से याद रखिए, पुलिस की वर्दी जनता की सुरक्षा और सम्मान के लिए है, न कि किसी दबंग के इशारे पर निर्दोषों को दबाने के लिए। और खासकर अगर किसी जवान के माता पिता की इज्जत पर चोट हुई
तो समझ लीजिए पूरा सिस्टम हिल जाएगा। एसपी ने भी आदेश दिया कि दबंग ठाकुर और उसके बेटों पर तत्काल केस दर्ज किया जाए। गांव वालों ने खुशी से नारे लगाए, सूबेदार अरविंद सिंह जिंदाबाद, जवान की जय हो। पुलिस की सलामी। अब वो पल आया जिसका इंतजार सबको था। डीएम ने सख्ती से कहा, एसएचओ और सभी पुलिसकर्मी लाइन में खड़े हो जाइए और इस जवान को सलामी दीजिए। ये वही जवान है जिसकी वजह से हम सब सुरक्षित नींद सोते हैं। अगर आज ये यहाँ खड़ा है तो हमारे सिर शर्म से झुके हुए नहीं बल्कि गर्व से ऊंचे हैं। एसएचओ और बाकी पुलिसकर्मी मजबूरी से नहीं बल्कि शर्म और आदर के साथ लाइन में खड़े हो गए। एक साथ सभी ने हाथ उठाकर सलामी ठोकी। पूरा थाना उस आवाज से गूंज उठा, जय हिंद सूबेदार साहब। गांव वालों की आंखों में चमक आ गई। वे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। जवान का संदेश। अरविंद ने सबकी ओर देखा। उसका चेहरा गंभीर था, आवाज दमदार। मैं सिर्फ अपने पिता की इज्जत नहीं बल्कि हर उस गरीब और कमजोर इंसान की इज्जत के लिए खड़ा हूं जिसे यहाँ आकर बेइज्जत किया जाता है। याद रखिए, जवान जब सरहद पर लड़ता है तो किसी जात, पंथ या अमीरी गरीबी के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए लड़ता है। और अगर मेरे माता पिता जैसे किसानों की इज्जत नहीं बची तो ये जवानों की कुर्बानी भी अधूरी है। इसलिए ये मेरा वचन है, जहां भी अन्याय होगा जवान की दहाड़ वहां गूंजेगी। गांव का दर्व। गांव के बुजुर्ग और बच्चे सब अरविंद के चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक बुजुर्ग बोला, बेटा आज तूने हमें दिखा दिया कि जवान सिर्फ गोलियों से नहीं अपनी आवाज से भी दुश्मन को हरा सकता है। गांव की औरतों ने थाली बजाकर उसका स्वागत किया। बच्चों ने दौड़कर उसके पैरों को छुआ। उस दिन पूरा गांव गर्व से भर उठा। पिता की अंतिम बात। थाने से बाहर निकलते वक्त रामदयाल ने अरविंद के कान में धीरे से कहा, बेटा आज तूने साबित कर दिया कि एक जवान का असली युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि अपने गांव और समाज में भी होता है। तूने मेरे लिए नहीं, इस मिट्टी के लिए लड़ाई लड़ी है। अरविंद मुस्कुराया और बोला, बाबूजी जब तक सांस है आपकी और इस मिट्टी की इज्जत बचाने के लिए लड़ता रहूंगा। उस दिन की घटना ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। लोग कहते रहे, जवान का गुस्सा ऐसा था कि पूरा थाना कांप उठा और उस गुस्से ने ही सिस्टम को सलाम करने पर मजबूर कर दिया। गांव के बच्चे जब खेलते हुए जवान बनने का नाटक करते तो यही डायलॉग दोहराते, जवान धमकी नहीं देता, जवान या तो सम्मान देता है या इज्जत से कुचल देता है। और इस तरह यह किस्सा इतिहास बन गया। जवान का गुस्सा, सिस्टम का सलाम।